इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 17। 10 एमसीक्यूज यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट है हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस किन्होंने इन्वेंट किया था। सो देखिए ये जो सेट है एमसीक्यूज के डिफरेंट डिफरेंट सेट्स, इसमें आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मीडियम लेवल के भी मिलेंगे और थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या फिर यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जनरल कंप्यूटर जब भी आता है तो वो क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन में आते हैं। इजी क्वेश्चंस भी होंगे, थोड़े मीडियम लेवल के भी और टफ भी। तो मैं एमसीक्यूज़ भी हर टाइप के इंक्लूड कर रही हूँ। कुछ इजी कंप्यूटर क्वेश्चंस है जो कि सभी को पता होंगे, हर सब्जेक्ट वाले को, एंड कुछ कोर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो हो सकता है डिफरेंट बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि ये तो कोर कंप्यूटर साइंस की चीज़ें आ गई, तो वो भी समटाइम्स पूछ ली जाती। जैसे सी प्लस प्लस, ये लगभग सभी को पता है कि कंप्यूटर की एक भाषा होती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, डिफरेंट बैकग्राउंड वालों को भी पता, कई बार उन्हें इच्छा भी होती है कि हमें भी आनी चाहिए सी प्लस प्लस, जावा, और वो सीख भी लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के भी, क्योंकि आजकल क्या है, स्किल बेस्ड चीज़ें हो गई है। एक लैंग्वेज सीख के आप उस पर वर्क कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा आपको कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट ही लेना होता है। तो कुछ कंप्यूटर की लैंग्वेजेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को देख के एस्केप मत करिएगा कोई भी क्वेश्चन। सब सारे क्वेश्चन इजी हो टफ हो, आप बस देखते जाइए सेट्स में, आपको एक बार ये याद हो गए। और एक ही बार यदि आपने एक बार भी ज़िंदगी में जैसे कोई क्वेश्चन एमसीक्यू देख लिया, तो समवेयर वो सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रह जाती हैं, एग्ज़ाम में आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। तो आप एक फ़्लो में ना चीज़ें देखते जाइए, बहुत जज मत करिएगा कि कैसा क्वेश्चन है, टफ़ है, ईजी है, बस कंटिन्यूटी में आप देखते जाइए। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस। इसका करेक्ट आंसर होगा जार्ने स्ट्रॉस्ट्रो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बी साइलेंट रहेगा यहाँ पे, तो जार्ने स्ट्रॉस्ट्रो। हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस, जार्ने स्ट्रॉस्ट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है बहुत एग्जाम्स में, बहुत बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? सो करेक्ट आंसर इज 8 बिट्स। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। और 4 बिट्स को क्या कहते हैं? 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को, जैसे 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को एक बाइट कहते हैं, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन एक एमसीक्यू में मैं कवर कर चुकी हूँ। सो 4 बाइट्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं 1 निब्बल, NIBBLE, 1 निब्बल। सो 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स। तो यहाँ जैसे 4 बिट्स दिया ना ऑप्शन ए, तो 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को निब्बल कहते हैं। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये आपका नेटवर्किंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। OSI का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ OSI इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स? इट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, एस का कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहीं सॉफ्टवेयर तो नहीं है, नहीं, इधर एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही निब्बल बाइट का तो देख चुके हैं, 1 निब्बल जो मैंने अभी अभी बताया था वो भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है यहाँ पे। ऑप्शन सेम है, बस बाइट की जगह निब्बल वर्ड आ गया। 1 निब्बल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? सो 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट्स, और 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? 1 बाइट, जो कि हम प्रीवियसली देख चुके हैं। सो 1 निब्बल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ULSI माइक्रो प्रोसेसर। देखिए इसका एक बार आंसर और अच्छे से देख लीजिए, 4 बिट्स है और ये रहा आंसर, ऑप्शन ए। ULSI माइक्रोप्रोसेसर इज़ यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और देखिए आप यदि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में जानना चाह रहे कंप्यूटर फंडामेंटल्स को, तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको पढ़ना है कंप्लीट, तो मैंने एक एक घंटे के, आधे आधे घंटे के लेक्चर्स वहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखे हैं, तो उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। आपको बोरिंग लगे इस, देखिए वो तो क्योंकि कंप्लीट लेक्चर है तो हो सकता है एट सम पॉइंट आपको लगेगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन आपने एक बार पढ़ लिया ना, आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर आप देखिएगा, और उसमें नए नए वीडियोज़ में लाती रहूँगी। ठीक है, अभी जितने आप पहले उतने देख लीजिए, और नए वीडियोज़ आते रहेंगे। आप लोग कमेंट में भी आप लोग कमेंट के थ्रू ना इंटरेक्ट कीजिए, जो भी आपको क्वेरी है, डाउट है, या कोई नया टॉपिक आप लोग को चाहिए अपने लेवल पे, आप
कमेंट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स की डिमांड क्या है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट में और बेहतरी करने की कोशिश करूँगी। सो देखते हैं, ULSI होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ULSI माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हुआ था? सो करेक्ट आंसर इज 5th जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी। ULSI microprocessor is used in which generation of computers? 5th generation. The next question है कि कीबोर्ड किन्होंने इन्वेंट किया? Who invented keyboard? सो ये है क्रिस्टोफर लैदम शॉल्स, ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर लैदम शॉल्स। सो हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? क्रिस्टोफर लैदम शॉल्स। ये जो कीबोर्ड आपको दिखता है ना कंप्यूटर का, ये किन्होंने इन्वेंट किया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, अभी एक बार आपको याद रह गया ना, चाहे क्रिस्टोफर याद रह जाएगा आपको लैदम याद रह सकता है, शॉल्स याद रह सकता है। सो ये नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। अब कीबोर्ड तो सबको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। सो हु इन्वेंटेड कीबोर्ड? क्रिस्टोफर लैदम शॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ EEPROM? EEPROM का क्या फुल फॉर्म है, मीनिंग क्या है? तो EEPROM है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। E फॉर इलेक्ट्रिकली, फिर नेक्स्ट E है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ऑन। देखिए रोम, ROM तो आपको समझ में आ गया, रोम। और ये मेमोरी यूनिट्स या मेमोरी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, EEPROM, ये सब भी आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट में दिख जाएगा डिटेल में। तो देखिए रोम तो हो गया रीड ऑनली मेमोरी। तो वैसे तो रोम फिक्स प्रोग्रामिंग रहती है, ठीक है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन कह लीजिए, मतलब प्रोग्रामिंग हार्डवेयर के रूप में कर दी गई है, फिक्स प्रोग्रामिंग कर दी गई है रोम में, ठीक है। लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज करके जब प्रोग्रामिंग कर दी जाती है तो उसको EEPROM कहते हैं, ठीक है। तो जो रोम में प्रोग्रामिंग है उसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर दो पहले और फिर रीप्रोग्राम कर दो, तो उसी को EEPROM कहते हैं। तो ये डिटेल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ बस, बाकी ये एक्सप्लेनेशन के लिए MCQs नहीं है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आप यदि बेशक से डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन आप यदि फिर भी कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ग्रैंड टॉपिक्स हैं, जो कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी आते, जनरल कंप्यूटर में भी, तो आप चाहें तो मेरी वो कोर कंप्यूटर साइंस की जो प्लेलिस्ट है कंप्यूटर नेटवर्क की और ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मत जाएगा, एक बार बस एक कहानी की तरह उसको देख लीजिए तो आपको बेसिक ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जब भी कंप्यूटर नेटवर्किंग या कंप्यूटर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ EEPROM? इट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ OMR? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। OMR का फुल फॉर्म क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर। What is meaning of OMR? Answer would be optical mark reader, option number A. The next question is what can be considered as basic building blocks of a digital circuit? एक digital circuit का basic building block क्या होता है? Options है logic gate, diode, semiconductor, CMOS. So it would be logic gate. So what can be considered as basic building blocks of a digital circuit? The correct answer would be logic gate. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग्स? स्पेलिंग्स के लिए देखिए बहुत सारी फंक्शन कीज होती है, तो स्पेलिंग्स को चेक करने के लिए किस फंक्शन की का यूज़ होता है? ऑप्शन है F2 मतलब फंक्शन की 2, F2, F5, F7, F11। इनमें से स्पेलिंग्स चेक करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? F7। विच फंक्शन की इज़ यूज टू चेक स्पेलिंग्स? करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज़ F7। नाउ सो इसमें 10 MCQs पूरे कवर हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।